हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिशड़ी। अवे आप सक्सेस। हम लोग जो क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 जान रहे हैं वो है हमारा विकास इवैल्यूएशन। आपका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा दूसरा वीडियो है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में दिए गए मत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन कौन से मत दिए गए थे, हमारे कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी गई थी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आते हैं। तो पहली जो हमारी परिकल्पना थी वो हमारी थी बिग बिग बैंग परिकल्पना। पहले हमारी परिकल्पना कौन थी? तो हमारी थी बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना आपकी पहली परिकल्पना आती है। ये हमारी बिग बैंग परिकल्पना क्या होती है? तो बिग बैंग परिकल्पना को सन 1964 ईस्वी में दिया गया था। बिग बैंग परिकल्पना को कब दिया गया था? सन 1964 ईस्वी में दिया गया था। इसको किसने दिया था? लेमेंत्रे ने। और किसने दिया था? हमारे 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? ध्यान देना, लेमेंत्रे, गैमो और डिक ने। किसने दिया था? इस परिकल्पना को लेमेंत्रे, गैमो तथा डिक ने सन 1964 ईस्वी में दिया था। याद रखिएगा, बिग बैंग परिकल्पना को किसने दिया था? तो बिग बैंग परिकल्पना को लेमेंत्रे, गैमो तथा डिग ने सन 1964 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार क्या लिखेंगे? इसके अनुसार ब्रह्मांड का जो हमारा उद्गम हुआ था, ब्रह्मांड का उद्गम लगभग की 20 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थ से हुआ था और उनमें उपस्थित कणों व प्रतिकणों के आपसी टकराव एक भयंकर विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले और इन्होंने ब्रह्मांड का जो पहला प्रारंभिक पदार्थ माना गया। और इलेम जो था बहुत ही सघन गैसीय पिंड था जिसका तापमान लगभग की 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो लिखेंगे इसके अनुसार ब्रह्मांड का उद्गम इलेम नामक आद्य पदार्थ से हुआ। इसमें उपस्थित कणों व प्रतिकणों व क्या हमारा है? प्रतिकणों के आपसी टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक भयंकर क्या हुआ? हमारा विस्फोट हुआ। एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणु निकले। जब यह विस्फोट हुआ तो वहां से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या निकला, हमारा हाइड्रोजन परमाणु निकले, ठीक ना। इनको ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ माना गया। ठीक है, इतना याद रखना। और आगे हमारा क्या था, यह इलेम पदार्थ अतितप्त सघन गैसीय पिंड था। क्या था हमारा, गैसीय पिंड था। इसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग था। किसका था, ये हमारा जो इलेम था इस पदार्थ का। तो ये हमारी कौन सी थी परिकल्पना, ये हमारी थी बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना क्या आपके एग्जाम में दे दिया जाता, किसने दिया था, लेमेत्रे, गैमो तथा डिक ने सन 1964 ईस्वी में दिया था। हमारे दूसरा आया था आपका, वो थी हमारी कौन सी थी, निहारिका परिकल्पना। दूसरी आपकी कौन थी, दूसरी थी निहारिका परिकल्पना। ये निहारिका परिकल्पना में क्या था, तो निहारिका परिकल्पना को कांट एवं लाप्लास ने दिया था। याद रखना, इस नियम का प्रतिपादन कांट एवं लाप्लास ने किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लाप्लास और कांट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, निहारिका परिकल्पना की, ठीक है ना। अब इसके अनुसार क्या होता है, तो सौर परिवार का उद्गम आकाश गंगा से हुआ। तो सौर परिवार का हमारा उद्गम किससे हुआ, आकाश गंगा से। अब आपके मन में आएगा सर ये हमारा सौर परिवार क्या होता है, जिसमें सूर्य आते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, उनके जितने भी उपग्रह होते हैं वो सब हमारे क्या है, सौर परिवार है, जो कि अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील थी, जो कि अत्यधिक तप्त थी और हमारी क्या थी, घूर्णनशील थी। यह आकाश गंगा गैसीय पिंड के रूप में थी। यह आकाश गंगा गैसीय पिंड यह आकाशगंगा गैसीय पिंड के रूप में थी। यह आकाशगंगा किसके रूप में थी, हमारी गैसीय पिंड के रूप में थी, जिसमें परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। जिसमें परमाणु
स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। जिसमें परमाणु कैसे मार उपस्थित थे? स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। और ये हमारे जो परमाणु है किससे मिलकर बने थे? तो ये हमारे परमाणु सूर्य का, ये हमारे परमाणु जो थे जुड़कर, ये हमारे स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे और यही परमाणु जुड़कर सूर्य का निर्माण किया। फिर सूर्य से हमारा किसका निर्माण हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो सूर्य से ही हमारा निर्माण हुआ है किसका? हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर यही परमाणु आपस में जुड़कर सूर्य का निर्माण बाद में सूर्य से अनेक पिंडों में टूटकर अनेक भागों में अलग हो गए। और जब हमारा ये टूटकर अलग भागों में अलग हो गए, बहुत सारे अलग अलग भागों में बट गए, तो वहां से हमारे अनेक ग्रहों का, जैसे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है ना? ओके, इतना याद रखना। अगला आपका जो नियम आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो नियम आता है हमारा आधुनिक परिकल्पना। क्या आती है? आपकी आती है आधुनिक परिकल्पना। तो तीसरी हमारी क्या आती है? तीसरी जो आती है आपकी आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना को अगर देखें तो आधुनिक परिकल्पना को 3 वैज्ञानिकों ने दिया था। आधुनिक परिकल्पना को कितने वैज्ञानिकों ने दिया था? कुल मिला के 3 वैज्ञानिकों ने। किसने? वाइजेकर, अल्फेन तथा आर्हेनियस ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन इस परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे हमारे वाइजेकर और हमारे कौन थे? अल्फेन तथा आर्हेनियस ने किया था। किस नियम का प्रतिपादन? आधुनिक परिकल्पना का। ठीक ना? इस परिकल्पना के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार देखें तो जो सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ। इस नियम के अनुसार सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ। सूर्य का निर्माण केंद्रीय भाग से हुआ। ठीक है ना? इसके चारों ओर परिधीय बादलों का घेरा उपस्थित था। परिधीय बादलों का घेरा उपस्थित
था। ठीक है, और ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए और यह बादल अनेक वृत्ताकार भागों में विखंडित हो गए। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के जो चैप्टर हमारा 7 है, 7वां इवैल्यूएशन विकास का हमारा दूसरा पार्ट है। सभी पार्ट आपको वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से लेके 6 तक अब अपलोड कर दिया गया। चैप्टर 6 में कुछ पार्ट बाकी है, उसको भी लगातार अपलोड किया जा रहा है। और बोर्ड एग्जाम 2020 की तैयारी भी 21 की तैयारी भी आपको एसके स्टडी पे कराई जा रही है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 7 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।